दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा का ये लगभग आखिरी छोर है और गांव का नाम है नथमलपुर। यहाँ के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोच रखते हैं और किस पार्टी का पलड़ा इस विधानसभा पर ज्यादा भारी है। तो शुरुआत इस बार आपसे, आपका नाम क्या है? मुस्तकीम प्रधान। मुस्तकीम प्रधान जी, क्या सोचते हैं आप, किसका पलड़ा ज्यादा भारी नकुड़ विधानसभा पर? ईमानदारी से बताइए, नकुड़ विधानसभा पर जो है ना समाजवादी का पलड़ा भारी है जी। वजह क्या मानते हैं? डॉक्टर धर्म सिंह वजह यह मानते हैं जी, इसने तो हमारा काश्तकारों का बेवकूफ़ बना दिया। कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, कुछ भी नहीं बता रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर तो रहे हैं। ऐसी समाजवादी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास करे, नहीं तो और पार्टी नहीं है हमारे ऐसी है जो सबका साथ और सबका विकास करे। अरे ताऊ, इतनी इतनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सब यही दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। जी सब बड़े दावा कर रहे हो, इंशाल्लाह ये जो है मान लो इसकी सरकार बननी है अखिलेश यादव की। चलिए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। आप क्या करते हैं आरिफ भाई? खेती करते हैं जी। खेती करते हैं। क्या मानते हैं नकुड़ विधानसभा में किसका पलड़ा ज्यादा भारी? माननीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का। माननीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का, और माननीय भाजपा वाले भी हैं या फिर सपा वाले भी और भी हैं? बाइबलों छकाई दीजिए हम, उन तो हम पूरे फुल हो गए। किस तरह? हमारे धान की वैल्यू नहीं रही, जो किसान का जो गन्ना पेमेंट आना था वो नहीं आया। तो कुछ इसके बारे में हम इसकी तो हम बात ही नहीं मानते, झूठ बोल रहे हैं। कहाँ झूठ बोल रहे हैं? सब इतनी सारी तो योजनाएं चला के सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं लोगों को। नखलो बैठ के झूठ बोल रहे हैं जी। लखनऊ बैठ के झूठ बोल रहे जी हैं? कैसे? हमारे यहाँ के तो झूठ बोल रहे हैं, तो बाहर से झूठ बोल रहे हैं। चलिए, और लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ इधर, आप तो नौजवान हैं, क्या नाम है आपका? परवीन सैनी। परवीन साहब, क्या सोचते हैं? बस जी समाजवादी पार्टी की जीत होगी। सैनी है इसलिए समाजवादी की जीत हो रही है? नहीं जी, ऐसा है, भाजपा सरकार में सभी लोग परेशान हो गए और इतने परेशान हो गए कि सरकार तो बदलनी पड़ेगी। काहे में परेशान हो गए? यही तो चीज समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हैं परेशान हो गए। परेशान ऐसे हो गए जी, देखो हमने सन 2014 में बीटेक करी। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में। और रेलवे की वैकेंसी उन्होंने निकाली सन 2018 में, और 2022 भी लगने अब निकलने वाला है। 3-4 साल हो गए अभी एग्जाम ले रहे हैं उसका, कब तक ये भर्ती करवाएंगे? तो बहुत बड़ी समस्या है, एक तो रोजगार नहीं मिल पा रहा और धानों की बहुत बड़ी समस्या हुई। 1500 रुपये क्विंटल हमारा धान बिका और लाला लोग इसमें घट गए। आप कह रहे हैं रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। बीटेक करने के बाद अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है 4-5 साल से। और जॉब? जॉब भी करी, पहले बीच में इन्हें वैकेंसी निकाल दी तो जॉब छोड़ के फिर अपना तैयारी करने लग गए। मगर चलो पेपर लेंगे और पेपर कराते कराते इन्होंने 4 साल का टाइम निकाल दिया। अभी ये पता नहीं क्या कि 4 साल और लगा मैं भर्ती करवाने में। तो आपका मानना है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, जी जी बिल्कुल। तो इसलिए सरकार पलटने का रहा था? हाँ तो बहुत थोड़ा ये छोटा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। इसके अलावा और क्या कुछ आपके जहन में है? कौन सा ऐसा मुद्दा जो इससे अलग और इस विधानसभा चुनाव में काम करेगा? विधानसभा में देखो जी, भाजपा सरकार का मेन कारण क्या है? भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। कहीं भी होगा, अगर दंगा नहीं करवाया इन्होंने तो इन्हें वोट नहीं मिलता। हर चीज में भारत जब भी अपना कहीं चुनाव की रैली करने जाएंगे तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले धरेंगे। क्या पाकिस्तान के लोग वोट गिराना होंगे? यहाँ तो पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये तो आप मानोगे ना? दुश्मन है, चलो मान गए हम, लेकिन पाकिस्तान का एंट्री करने का मतलब क्या है चुनावी मुद्दों में? क्या पाकिस्तान के नाम पे वोट लेने का इनका मेन मकसद यही है? आप कह रहे हैं जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, जमीनी मुद्दों पर बात हो और तभी सरकार को वोट मिलेगा। चलिए देखिए, जो गांव का नौजवान है ना, वो भी समझता है कि जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? कंवरपाल। कंवरपाल कमरपाल भाई, क्या क्या करते हैं आप? सर, मैं बीएड बीटेक टेट पास हूँ, 5 टेट पास हूँ। अच्छे समाज से आता हूँ। मैं लगभग 2014 से बेरोजगार हूँ। बीएड करने के बाद बेरोजगार फिर रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उस युवाओं को इस सरकार ने एक कठपुतली बना दिया गया है। एग्जाम लेते हैं और कैंसिल करा देते हैं। दूसरी बात होती है, अब तो बीजेपी सरकार में देखिएगा, पिछले जब से 4 साल से सरकार आई है, 5 साल से सरकार आई है, हर पेपर कैंसिल, लीक हुआ है, चोरी हुआ है। हर पेपर के बारे में इन्होंने कहने मतलब है कंडक्ट करा दिया गया है, पहले लीक करा दिया गया है। युवाओं को एक कठपुतली बना दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा तलिएगा। हम बीएड करने के बाद, तैयारी करने के बाद आज पकौड़ा तलेंगे? हमारी ये कंडीशन है कि हम पकौड़ा तलेंगे? हमें एक कठपुतली बना दिया गया है। और मैं एक किसान के बेटे से आता हूँ, मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ, लेकिन इस सरकार ने क्या किया है? आज हमने अपने फसल एमएसपी के नाम पे लेकर हम 1500 रुपये अपना क्विंटल धान बेचा है। पूरी यूपी, पूरी इस गांव में हालत हमारी इतनी खराब है। हमारे गांव में आप खेत में जाके देखेगा, गोड्डा गोड्डा पानी भरा है, चौवाया हुआ है, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। मात्र वोट के नाम पे आते हैं। वोट आई, हर सदस्य आता है कि वोट लेने की राजनीति आ रही, हर मंत्री आता है, बात करता है, लेकिन पिछले 5 साल कोई नहीं आकर देखता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। शोषण किया हुआ है बिल्कुल देश का। बीजेपी ने तो बिल्कुल पिछले 5 साल से ऐसी बुरी हालत कर दी देश की, गाँव की, कि कहने मतलब बच्चा बोलने लायक नहीं रहा है। अगर आप पास आप, जो आपका दर्द है वो दिख भी रहा है, सब देख रहे हैं, चलक भी रहा है।
आप क्या मानते हैं अब जो चुनाव हो रहा है इसमें नकुड़ विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है, और उत्तर प्रदेश में क्या जो चीजें आपने बताई हैं इन मुद्दों पर ये चुनाव टिका रहेगा? बिल्कुल देखिएगा, युवा सबसे पूरे भारत की सबसे जो मेन रीढ़ है वो युवा है। युवा चाहते तो पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री अखिलेश जो योगी आदित्यनाथ को युवाओं ने बनाया था, उन्होंने ये चुन के लाए थे, लेकिन ऐसा नहीं माना था कि ऐसा करेंगे हमारे साथ, कि युवाओं के साथ मजाक खिलवाड़ कर दिया जाएगा, निरंतर ऐसा किया जाएगा हमारे साथ। दूसरी बात ये है, माननीय श्री अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए इतना उत्थान के लिए कार्य किया है, निरंतर भर्ती कराई है और रोजगार देने का कार्य किया है, महिला बहनों को लैपटॉप बैठने का कार्य किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी सरकार ने सिर्फ मात्र धर्म की राजनीति की है, हमें शोषण करने का मामला बनाया। मैं ऐसी समाज से आता हूँ, मेरी माता बहनें, मेरे समाज के साथ शोषण किया गया है, हालत खराब की गई है सरकार ने। क्या लगता है आपको इस विधानसभा पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी? हमें बीजेपी को हराने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। हम सपा को वोट देंगे, हमें पता है हम ऐसे समाज से आते हैं, हमारी जो पार्टी रही है बसपा रही है, लेकिन हम कि कुछ भी करेंगे, बीजेपी को हराने का कार्य करेंगे, हम सपा को वोट देने का कार्य करेंगे। बसपा क्यों छोड़ रहे हैं? मायावती जी तो आप लोगों की सबसे बड़ी नेता के तौर पर मानी जाती हैं कि मायावती जो है दलित समाज की सबसे बड़ी नेता हैं, तो फिर बसपा क्यों त्याग रहे हैं आप? बस परिस्थिति देखिएगा, परिस्थिति ये रही है कि धर्म की राजनीति में मैं एक युवा से आता हूँ। अगर मैं एक धर्म की राजनीति का चेहरे पे देखेगा, अगर कुछ भी मामला होता है धर्म के नाम पर, तो हम युवा आकर्षित हो जाएंगे, अपना स्वाभिमान नहीं देखेंगे, हम सही गलत नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। जो बीजेपी है धर्म की राजनीति करती है, कहीं भी कोई भी चुनाव भी कोई कार्य होता है दंगा करा देती है युवा के नाम पर। अगर आप विरोध करोगे तो आप पाकिस्तानी कहलाओगे, आपके पास फंडिंग आएगी, आप चीन के निवासी हैं, आप ये है तो आप विदेश विरोधी कहलाओगे। पर सवाल का जवाब नहीं आपने दिया, बसपा को क्यों छोड़ रहे हैं? बसपा को इसलिए छोड़ रहे हैं कि बसपा का जो जनाधार कम है, क्योंकि अगर हम ऐसे अपनी बसपा के साथ लेंगे तो क्या हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ दोबारा आ जाए और हमारा जो है यही प्रक्रिया जो तो बने रहे। हम कुल मिला के आपका मोटिव ये है कि आपको जो है भाजपा को हराना है, कुछ भी करना है, भाजपा को हराना है। चलिए, ये इनकी सोच है। आपका नाम? बीजेपी में मिला था हमारा सामान, बीजेपी हमने बनाई थी 80 समाज ने, लेकिन बीजेपी तो नहीं। लेकिन जब बीजेपी ने हमारा कतई नाश कर दिया, अब तो हमें दूसरी पार्टी चुननी पड़ी। बसपा में हम तो सदा बसपा में रहे। अब का 5 साल पहले हमने भाजपा को वोट दिया, लेकिन भाजपा ने हमें सिखा दिया कि भाई ऐसा है, ये सब मायावती का चक्कर बना पड़ो, अपना जहाँ थोड़ा सुधार देख रहा वहां दे दो वोट। आप भी ऐसी समाज से आता हूँ मैं। इस बार किसके साथ खड़े हैं फिर? हमें तो भाजपा रानी, हमें तो चाहे कुछ भी करना पड़ जाओ, भाजपा रानी हमें जो उसके टक्कर में कैंडिडेट लड़ रहा ना, मैं दिख रहा वो जीत रहा, हमारा समाज सारा समाज सही वोट देगा भाजपा को। पर साहिल खान जो बीएसपी के, एक मिनट सुन लीजिए, साहिल खान जो बीएसपी के टिकट पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, साहिल खान की छवि सबने देखी है, गरीबों को राशन भी बांटा है उन्होंने, गर्म कंबल भी बांटे हैं, फिर आप क्यों नकार रहे हैं? साहिल खान कहाँ जीत जाएगा? हमारा जो बसपा है, बसपा के 40% लगा लो वोट, 60% तो अखिलेश के साथ लग रहे इसके वोट। चलिए, आप बताइए जल्दी से, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार जी। राकेश कुमार, क्या मानते हैं नकुड़ विधानसभा पे किसका पलड़ा ज्यादा भारी? पलड़ा भारी है जी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का। क्यों? बस वो 4 बार के विधायक हैं जी, यहाँ से मंत्री जी भी रहे। पर 4 बार के विधायक हैं, लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र से कि 4 बार में कोई विकास नहीं करा पाए। विकास बहुत ज्यादा, सारा विकास उन्होंने ही करा यहाँ पे, और किसी ने करा? जब मैं थे 4 योजना से, तो विकास का कोई और करेगा, उसने विकास करा। ये बताओ आपको क्या भाव लग रहा है यहाँ पे विकास का? सड़कें नहीं है, नल नहीं लग रहे, या लाइट नहीं है। बताओ कौन से गाँव में लाइट नहीं है या सड़कें नहीं है? क्या विकास देखना चाह रहे हैं आप? आप कह रहे विकास हुआ है? विकास हुआ है, विकास हुआ है। पलड़ा किसका ज्यादा भारी लग रहा है फिर? पलड़ा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से समाजवादी का पलड़ा भारी है इस सीट पे। और किसके साथ मुकाबला देखते हैं? मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। मुकाबला नहीं मानते? मुकाबला है ही ऐसा नहीं होता है राकेश भाई, किसी ना किसी के साथ तो मुकाबला रहता है। मुकाबला पर मुकाबला आप मान नहीं रहे? नहीं नहीं रहे जी, 50-60 हजार से वो जीतेंगे जी। चलिए, जो दावा राकेश भाई कर रहे हैं कि 50-60 हजार वोटों से जीतेंगे, इस दावे की क्या हकीकत है ये पता चलेगी 10 मार्च को जाकर। पीछे कुछ लोग बुला रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अब उनके पास चलेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम तो मारूफ है जी, मोहम्मद मारूफ। यहाँ ये हो रहा है ताया जी, हम आए हैं एक न्यूज़ चैनल से, लोगों का सर्वे कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रखते हैं। सवाल आपसे भी यही है, नकुड़ विधानसभा पे आपको किसका पलड़ा भारी लगता है? बस जी देखो, हम तो जिनके भी हवा चला है उनका चलक रहे हैं। मंत्री जो है हमारे धर्म सिंह, जिनके भी हो जाऊँगे मैं जाऊँ, मैं तो देखिए उसकी गेल रहा करूँ। हमारी इनका समाजवादी में आएंगे, इनको तो निहाली हुएगी, जब कहने की जरूरत ही नहीं रही है। समाजवादी जीतेगी, भारी वोटों जीतेगी यहाँ से तो। और भाजपा कह रही हम भी जीत रहे हैं और भारी वोटों से जीत रहे। जी बस अजी कहाँ, हाँ खैर चलो जी, वो अपनी वो मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं मेहनत। हम तो देखिए उसकी गेल है बेचारे की, यार वही जोन सी भी सीट जोन सरकार बनाए वो उसी गेल यार वही जीतता है। लेकर अपन हम तो यही है। तो आपको लग रहा है आपकी बार भी जीत? हाँ जी, जिनका धर्म सिंह जाऊँगे ही जीत होती चले जाऊँगे, मंत्री बनता चले जा, जितना बनाओ वो तो बेचारा दिखे बनता ही है। कुछ कराया भी है या नहीं, या खाली वैसे ही बन के मलाई खाली? नहीं जी, हमारे हाथ तो
वो बहुत काम करे, सीसी भी करवाई बेचारे ने, चाहे वो कुछ भी बरात घर भी बनवाया हमारे, हर जी वो सर स्कूल बनाने का भी जब प्रोग्राम बनाया जाए सब। तो इसीलिए मंत्री जी का गुणगान हो रहा है क्या? हाँ जी, मैं तो उसी के लिए ही हूँ जी। देखो चलिए, अच्छा ये घास लेके आए? हाँ, मैं मेरी गाय खड़ी अच्छा, गाय खड़ी, उसके घास डालना है। चलो कोई नहीं, आप चले जाओ। इतना देखिए, ये भी समाजवादी पार्टी के समर्थन में। आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश, क्या सोचते हैं अब किसका पलड़ा नकुड़ विधानसभा पर भारी? यहाँ पे तो जी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का पलड़ा भारी है। बीजेपी भी कह रही है, बीएसपी भी कह रही है हम जीत रही हैं। बीएसपी तो दूर तक नहीं है। रही बात भाजपा की, वो भी अधर्म ही छोड़ जाएगी। क्यों? कोई खास नहीं, ऐसी समाज डॉक्टर धर्म सिंह के साथ है, और रहे जितने भी मोमडन लोग हैं सब उसके साथ हैं। सैनी समाज उसके साथ है, कश्यप उसके साथ है, जाट उसके साथ है, और क्या चाहिए। अब कह रहे सारी बिरादरियों का वोट मिल रहा। सबका मिलेगा जी। ऐसे तो भाजपा भी कह रही, बीएसपी भी कह रही सारी बिरादरियों का वोट हमें मिल रहा। अजी नहीं, इसके साथ ज्यादा वोट है। चलिए, इनका भी मानना है कि उनके साथ ज्यादा वोट। आपका नाम क्या है? जल्दी से। कुलदीप टप्परवाल। कुलदीप टप्परवाल टप्परवाल, ये कोई कास्ट है या क्या है? नाम आपके नाम के? है एक। अच्छा, गोत हो। किस समाज से आते हैं आप? इसी समाज से आता हूँ। आदिवासी समाज से आते हैं। आपका विचार क्या बन रहा है? विचार ये है कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी को अब वोट देंगे, उसे जिताऊंगे। आप कह रहे हैं अखिलेश जी को जिताएंगे। भाजपा का शासनकाल बढ़िया नहीं लगा आपको? भाजपा का जो नारे हैं बहुत अच्छे हैं, सबका विकास सबका साथ। एससी समाज टोटल 99% जेल में पड़ा, सारा पूरे भारत टेंडर बेस कर दिया। 2014 तक एससी समाज ने भाजपा को वोट दिया, जिताया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री को बना, पर अब का कोई नहीं है। सब अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने पिछले सरकार में इतने बढ़िया काम करे, 5 साल धीरे रखी लगा के ये रोजगार मिला, और कोई टेंडर बेच नहीं करा। हमारे संविधान में कोई भी आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं करी। इस सरकार ने टोटल लड़के जेल में गए रखे, पढ़े लिखों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कौन से लड़के जेल में पड़े हैं? एससी समाज लगभग 90% जेल में पड़ा। अरे भाई, इतना बड़ा दावा क्यों? किस बेस पे आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? इस बेस पे लखनऊ में कितने बड़े बड़े आंदोलन है। 69,69,000 में हमें बाहर रखा है, ओबीसी के एससी को बाहर रखा है। 6,000 में 6,000 जनरल को भर के कहीं तक की भर्ती होगी। ऐसे कोई संविधान में कोई प्रावधान है? कोई भी प्रावधान नहीं है। 6,000 में अब शेखर भाई ने लखनऊ में एक धरना दिया, 6,000 को अब नियुक्ति पत्र दिए माननीय मुख्यमंत्री ने, जब आदेश पे, कोर्ट के आदेश पे। तो इसने बेड़ा गर्क कर दिया। सारी पॉलिटेक्निक, सारी आईटी टेंडर बेस कर दी। जो आरक्षण हमें मिल रहा था वो किकर मिला? क्यों कर रही है इस चीज का? आरक्षण की लड़ाई आप कह रहे हैं कि इसके मुद्दे को ध्यान में रख के वोट करने वाले हैं। वोट नहीं करने वाला है। जो विकास हो रहा, विकास अखिलेश भाषण देवे, एक नारा है अखिलेश का कि विकास बोलता है। नहीं, आपके ध्यान में जब वोट करेंगे क्या मुद्दे रहेंगे? आरक्षण का मुद्दा रहेगा क्या? आरक्षण का मुद्दा रहेगा, जॉब का मुद्दा रहेगा, और जो टेंडर बेस व्यवस्था कर रखी है भाजपा सरकार ने वो भी रहेगा। प्राइवेट निजीकरण कर रही है। नकुड़ विधानसभा पे आखिरी जवाब आपका, किसका पलड़ा आपको ज्यादा भारी? नकुड़ विधानसभा माननीय डॉक्टर धर्म सिंह 4 बार के मंत्री रहे, और में इतने लोकप्रिय नेता हैं। 2 बार मंत्री रहे हैं। 4 बार जीते ना। विधायक 4 बार रहे हैं, मंत्री 2 बार रहे। ठीक। तो उनका एक व्यवस्था है, इतनी एक उनकी विचारधारा है। जब भी जो सी पार्टी में आते हैं, उनसे 50-60 लाख वोटों जीतेंगे। 50-60 लाख वोटों से? 1000 से 50-60 हजार वोट से। इनका भी बड़ा दावा है। नकुड़ विधानसभा का ये लगभग आखिरी छोर था, और यहाँ के लोगों ने क्या बोला है वो आपने देख लिया है। इस खबर को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, आप भी अपनी राय रखिएगा। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।